हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं डीएसबीएम पे, सो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। एंड अभी आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी है, तो जितना हो सके उतना सिलेबस वीडियोज में कवर करने का मैं ट्राई करूंगा। एंड पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आप पीडीएफ बुक और मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए सेल्समैन? इनमें से कौन सी है इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन? मॉरल, वोकेशनल, मेंटल, ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी होती है इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस इज pre-scale preparation, prospecting, approaching, presentation. The second step in selling process. तो selling process का second step होता है prospecting. Option B will be your correct answer. Next question. Statement prepared to check the arithmetical accuracy of the bookkeeping entries is called journal, ledger, balance sheet, trial balance. इनमें से क्या होता है statement prepared to check the arithmetical accuracy of the bookkeeping entries? तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीईडी एनालिसिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल, फूड आइटम्स, फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स। कौन सी केस में एप्लीकेबल है वीईडी एनालिसिस? तो ये स्पेयर पार्ट्स में एप्लीकेबल है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैलिडिटी पीरियड फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस इज अप टू below 3 years, above 10 years, 3 to 10 years, 3 to 5 years. The validity period for medium term finance. तो ये होता है 3 to 5 years. Option D will be your correct answer. Next question. Materials purchased are issued strictly in chronological order. This practice is called the HIFO method, FIFO method, NIFO method, LIFO method. Materials purchased are issued strictly in chronological order. This practice is called D. तो इसे बोलते हैं FIFO method. FIFO method. Option B will be your correct answer. Next question. Which one of the following is not a fixed shop large scale retailer? Mail order business, hire purchase shops, cooperative stores, specialty shops. Not a fixed shop large scale retailer. तो इसमें specialty shops नहीं आते। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Specialty shops is not a fixed shop large scale retailer. Next question. In business generally the percentage of working capital involved in inventories is. Working capital का कितना परसेंटेज होता है इन्वेंटरीज? तो 75% हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC analysis based on unit price material, consumption value of material, storage value of material, all of the above. ABC analysis किस पे बेस है? तो ये होता है कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री? कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, लेजर, जर्नल। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री क्या होगा? तो लेजर होता है ना बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट इज यूज टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट। पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। ए टेस्ट इज यूज टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट। कौन सी टेस्ट का यूज़ करते हैं टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन एप्लीकेंट? तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग, स्किल, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो ये मैनेजमेंट होता है ना। ऑप्शन सी। द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of money or goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use is called current liability, investment, assets, drawings. Money or goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use. तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर जो मनी और गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Acid test ratio is otherwise known as current ratio, financial position ratio, liquidity ratio, net working capital ratio. क्या होता है एसिड टेस्ट रेशियो? तो ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन
locating errors of complex omission, locating errors of principal, locating errors of commission, locating totaling errors। किसमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस? तो ये हेल्प करता है इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, डिबेंचर्स। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो बैलेंस शीट होती है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an error which occurs when there is mistake in allotting a particular receipt or expense to capital or revenue account is an error of type errors of commission, errors of omission, error of principal, error of posting। कौन से एरर में आएगा? when there is a mistake in allotting a particular receipt or expense to capital or revenue account, तो ये आ जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए लेजर बुक कंटेंस ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, पेटी कैश एंट्री। ए लेजर बुक कंटेंस, तो हमने देखा था लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस टू एग्जामिन और चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड इन्वेंटरी कंट्रोल, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग। द साइंस टू एग्जामिन एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, तो ये अकाउंटेंसी होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, टैलिंग, कॉस्टिंग, जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, तो ये जर्नलाइजिंग होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस चेक टू द पर्सनल इज द प्रोसेस अंडर कंपनसेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, रिक्रूटमेंट। रेफरेंस चेक ऑफ द पर्सनल इज द प्रोसेस अंडर, किस में आएगा रेफरेंस चेक? तो रेफरेंस चेक आता है रिक्रूटमेंट में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड मार्केट रिस्टोरिंग प्राइस, मार्केट डेप्रिशिएटिंग प्राइस, मार्केट इलास्टिक प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड क्या बोलते हैं? तो ये होती है मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसीट गिवन बाय सेलर टू ए बायर who has returned goods which can be offset against future purchases, credit note, invoice, debit note, bill। कौन सा रिसीट दिया जाता है बाय द सेलर टू ए बायर जिसने कुछ गुड्स रिटर्न की है विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेसेस, तो इसे क्रेडिट नोट बोलते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्स हैव अटेंशन वैल्यू फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले इज, कौन सा ऑर्डर होना चाहिए विंडो डिस्प्ले का? ऑर्डर ऑफ विंडो डिस्प्ले, तो विंडो डिस्प्ले का ऑर्डर होता है रेड, ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू कौन से ऑप्शन में है? तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कैरियज आउटवर्ड्स, कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट। इनमें से क्या क्रेडिट किया जाता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो ये होता है कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड बैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंड सेविंग्स बैंक, कमर्शियल एंड एक्सचेंज बैंक। मिक्स्ड बैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड बैंक में? तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the accounting concept where income is measured by the amount charged for goods sold or services rendered to the customers is known as the matching concept, the revenue realization concept, the cost concept, the entity concept। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसमें इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज्ड फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू कस्टमर्स? तो ये कंसेप्ट होता है द रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a drug store the expiry dated drug formulations are called surplus items, scrap items, obsolete items, dormant items। तो ये obsolete items होते हैं ना, expiry dated drug formulations। next question, the scrap which can be anticipated during manufacturing is called administrative scrap, defective scrap, legitimate scrap, surplus scrap। the scrap which can be anticipated during manufacturing क्या बोलते हैं? तो ये होता है लेजिटिमेट स्क्रैप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग ऑफ आइटम्स हेल्प्स इन
हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, रिडक्शन ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ दीज किस में हेल्प करता है? कोडिंग ऑफ आइटम्स, तो ये हेल्प करता है इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, mercantile agent also known as agent middleman, functional middleman, both agent middleman and functional, none of these। क्या होता है mercantile agent? तो ये होता है both agent middleman and functional, ऑप्शन सी will be our correct answer। next question, on the basis of ownership industries are following categories except public sector, private sector, joint sector, cottage industries। ओनरशिप के बेसिस पे इनमें से क्या इंडस्ट्रीज के टाइप में नहीं आता? एक्सेप्ट पूछा गया है, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं आएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड टोटल एनुअल परचेस कॉस्ट, रिड्यूस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, फाइंड टोटल एक्सपेंसेस, एनुअल यूसेज। एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड टू, किस लिए यूज करते हैं एबीसी एनालिसिस का? तो एबीसी एनालिसिस का यूज करते हैं टू रिड्यूस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मनी वैल्यू। क्या मनी वैल्यू होती है बी कैटेगरी आइटम्स की? 70 to 75%, 15 to 20%, 5 to 10%, 60 to 70%। बी कैटेगरी आइटम्स की कितनी वैल्यू होती है? तो इनकी वैल्यू होती है 15 to 20%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tenders which are called by advertisement are known as open tenders, limited tenders, simple tenders, oral tenders। the tenders which are called by advertisement क्या बोलते हैं इसे? तो ये होते हैं ओपन टेंडर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum area required to open a wholesale drug store is, कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होता है टू ओपन ए होलसेल ड्रग स्टोर? तो होलसेल ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होती है 108 स्क्वायर फीट की, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज द प्राइमरी चैनल, सेकेंडरी चैनल, टिपिकल और मार्केटिंग। चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स क्या बोलते हैं इसे? तो ये सेकेंडरी चैनल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा बेसिक कंपोनेंट में नहीं आएगा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के? ड्रग पॉलिसी, लॉज एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस इन अर्बन एरियाज। नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस इन अर्बन एरियाज ये नहीं आता, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कस्टमर इज अलाउड टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट इज कॉल्ड कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन और बॉन्ड। कस्टमर को अलाउ किया जाता है टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट, अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो तो भी, तो ये ओवरड्राफ्ट होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैश बुक इज नीडेड टू रिसीव और अलाउ कैश डिस्काउंट इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? सिंपल, 2 कॉलमनर, 3 कॉलमनर, पेटी। कैश बुक नीडेड टू रिसीव और अलाउ कैश डिस्काउंट इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैश बुक के कौन से टाइप में आएगा ये? तो ये आएगा 2 कॉलमनर में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इज मेजर्ड बाय सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज इज मेजर्ड बाय, तो इसे बोला जाता है लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेल्स प्रमोशन? कूपन, ट्रेड स्टैम्प, फ्री सैंपल, ऑल ऑफ दीज। कौन सी मेथड का यूज करेंगे सेल्स प्रमोशन के लिए? तो सेल्स प्रमोशन के लिए कूपन का यूज करते हैं, ट्रेड स्टैम्प का यूज करेंगे एंड फ्री सैंपल का भी यूज करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। फर्स्ट इन सिलेक्शन प्रोसेस क्या आएगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट होता है स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल? फिजिशियन, फार्मासिस्ट, कंज्यूमर, रिटेलर। एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल में एंड पार्टी कौन सी होती है? तो कंज्यूमर होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या बोला जाता है इसे?
तो इसे बोलते हैं करंट रेशियो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नल इज ए बुक ऑफ, तो जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगी कमर्शियल बैंक? शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस, मंथली फाइनेंस, एनुअल फाइनेंस। ए कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स, तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, EOQ aims at minimizing carrying cost, both carrying and ordering cost, supplier's price। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, क्या होता है EOQ का एम? क्या मिनिमाइज करती है ये? तो ये मिनिमाइज करती है कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज salaries of storekeeper, rent of storage, paper and its typing, losses in storage। The items which cannot be represented by inventory carrying cost, इनमें से क्या नहीं आएगा inventory carrying cost में? तो इसमें paper and its typing नहीं आएगा, ऑप्शन सी will be your correct answer। Next question, itinerant retailers work with small capital investment, unlimited financial resources, public funds, large capital investment। इनमें से किसके साथ काम करते हैं आइटिनरेंट रिटेलर्स? तो ये काम करते हैं विथ स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मर्चेंट हु कैन इनिशिएट्स entirely on buying and selling in large lots and doesn't engage in manufacturing or retailing operation, pure wholesaler, manufacturer wholesaler, retailer wholesaler, none of these। क्या बोला जाता है एक ऐसे मर्चेंट को who can initiate entirely on buying and selling in large lots, जो डील करता है लार्ज लॉट्स में and doesn't engage in manufacturing or retailing operation। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं प्योर होलसेलर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्रीज इज कॉल्ड, एक कंट्री से इंपोर्ट करना टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज, क्या बोलते हैं इसे? इंट्रापोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्स्ट्रापोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज, तो ये होता है इंट्रापोर्ट ट्रेड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च, सेल्स टर्नओवर, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल्स, मार्केट रिसर्च। नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च, तो एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल्स एंड मार्केट रिसर्च ये सभी होते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च। इसमें सेल्स टर्नओवर नहीं आता, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू मेजर रिलेटिव क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स, सॉल्वेंसी रेशियो, डेबिट रिक्वायर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसका यूज करते हैं टू मेजर रिलेटिव क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स? तो इसके लिए यूज करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स ए पोस्ट टैक्स रिटर्न डैश ऑफ परसेंटेज ऑन नेट वर्थ इज कंसिडर्ड, 22%, 26%, 12%, 14%। इन द सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स ए पोस्ट टैक्स रिटर्न डैश ऑफ परसेंटेज ऑन नेट वर्थ इज कंसिडर्ड, कितना पोस्ट टैक्स रिटर्न कंसिडर होता है ऑन नेट वर्थ? तो ये होता है 12% का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा सोर्स नहीं है? ट्रेड एसोसिएशन, सेल्समैन, कंज्यूमर्स और डीलर्स, तो ये ट्रेड एसोसिएशंस नहीं आएगा सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल स्किल डील्स विथ आइडियाज, प्रोसेस, पीपल, थिंग्स, तो कंसेप्चुअल स्किल डील्स विथ आइडियाज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, देन कैपिटल माइनस 1 डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस 1 डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी। क्या होता है एसेट्स अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज रेफर्स टू। किसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज? बैंक्स इनकैश देयर कंज्यूमर्स बिल्स बिफोर दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। बैंक एडवांसेस ए सर्टन सम टू कंज्यूमर अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। बैंक फिक्सेस ए लिमिट अप टू विच ए कंज्यूमर may borrow money from it against security or allowing consumer to draw checks even if there is no balance in his account। किसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट? तो ये होता है अलाउिंग कंज्यूमर टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर कंज्यूमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी वो चेक दे सकता है, ये होता है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज द प्राइमरी चैनल, द टिपिकल चैनल, द सेकेंडरी चैनल, द मार्केटिंग चैनल। क्या बोलते हैं चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स? तो ये प्राइमरी चैनल होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी ऑन लोन बेसिस रादर देन कैपिटल बेसिस इज कॉल्ड डिबेंचर्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी ऑन लोन बेसिस रादर देन कैपिटल बेसिस। तो ये डिबेंचर्स होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The bank launched in India for promoting the export and import of goods and services is। कौन सी बैंक लॉन्च की गई है इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? SBI, IFCI, IDBI, एक्सिम बैंक। तो ये एक्सिम बैंक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल प्रमोशन एक्सेप्ट क्रेडिट फैसिलिटी, कॉन्टेस्ट और स्वीपस्टेक्स, बायबैक अलाउंस, सेल्स कॉन्टेस्ट? इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज नहीं करते फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन? एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा कॉन्टेस्ट और स्वीपस्टेक्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी क्रेडिट फैसिलिटी, बायबैक अलाउंस एंड सेल्स कॉन्टेस्ट, इन सब का यूज करते हैं फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मिडलमैन इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन दी। क्या होता है मिडलमैन? लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और ओनर, वर्कर्स एंड ओनर, कस्टमर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। तो मिडलमैन प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर जनरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, वाउचर्स एंड रिसिप्ट्स। स्टेट द कंसेप्ट विच इज एप्लीकेबल हियर। इनमें से कौन सी कंसेप्ट एप्लीकेबल होती है फॉर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस? जो इनवॉइसेस, वाउचर्स एंड रिसिप्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होता है, कौन सी कंसेप्ट होती है ये? एंटाइटी, रेवेन्यू रियलाइजेशन, एक्रूअल, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो ये कंसेप्ट होती है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transactions which are not capable of being recorded in terms of money are not entered in accounting books. The concept applied in this case is accounting period, money measurement, going concern, cost. Transactions which are not capable of being recorded in terms of money are not entered in account books. तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा इस केस में? तो ये हो जाएगा मनी मेजरमेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। इनमें से क्या मिनिमम होना चाहिए इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये दोनों मिनिमम होने चाहिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज ए टेक्निक एसोसिएटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मेसी स्टोर्स, मार्केटिंग, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। किससे एसोसिएटेड होती है ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक? तो इट इज एसोसिएटेड विथ मार्केटिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ABC एनालिसिस द A आइटम्स आर। कितने होते हैं A आइटम्स इन ABC एनालिसिस? तो ये होते हैं 10 to 20% ऑफ आइटम्स एंड 70 to 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question, a mercantile agent who negotiates purchase sale of goods on behalf of other parties, commission agent, factor
ऑक्शनर, ब्रोकर। इनमें से कौन होता है? ए मर्चेंटाइल एजेंट हु निगोशिएट्स परचेस सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज। तो ये ब्रोकर होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VED analysis in inventory control stands for vital essential drugs, vital essential desirables, very essential drugs, very effective drugs। तो VED एनालिसिस होता है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ए स्टोर इंश्योर्स ambiguity in description, repeat of inventory, complicated specification of the item, easy identification। किसके लिए होता है कोडिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ए स्टोर? तो इट इंश्योर्स इजी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, inventories moving temporarily because of seasonal production are called obsolete items, surplus items, dormant items, scrap items। क्या बोला जाता है टेम्पररीली मूविंग इन्वेंटरीज को बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन? तो इन्हें बोलते हैं डॉर्मेंट आइटम्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर? ABC, VED, VEN, EOQ। इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर? तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड इन विच ए कोड इज असाइंड टू स्टोर्ड आइटम्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड ब्लॉक मेथड, न्यूमोनिक मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड, अल्फा न्यूमेरिक मेथड। इनमें से कौन सी मेथड में कोड असाइन किए जाते हैं टू स्टोर्ड आइटम्स? किस लिए? फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो ये होती है न्यूमोनिक मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोन सैंक्शनड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड मॉर्गेज, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, फिक्स्ड कैपिटल। लोन सैंक्शनड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कौन सा लोन सैंक्शन किया जाता है अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द प्रॉपर्टी? तो इसे मॉर्गेज बोला जाता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडर इशूड ओनली इन दोज केसेस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड। कौन सा टेंडर इशू होता है ओनली इन दोज केसेस वेयर एन आइटम ऑफ ए प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी इशूड इन शॉर्ट पीरियड? ओरल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर और ओपन टेंडर। तो इसे सिंगल टेंडर बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग द बिलो इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, प्राइस कॉन्टेस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पॉपुलराइज ब्रांड नेम, असिस्ट डीलर्स। नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स प्रमोशन में प्राइस कॉन्टेस्ट नहीं आएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आता है, पॉपुलराइज ब्रांड नेम आता है, असिस्ट डीलर्स भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन कंसिडर्ड एज होम ट्रेड? इनमें से किसे होम ट्रेड कंसिडर किया जाता है? फॉरेन एजेंट, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर। तो ये होता है मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैन्युफैक्चरर कैन कंसिडर्ड एज होम ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू VED एनालिसिस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल विच सूट्स द बेस्ट? इनमें से क्या करेक्ट है अबाउट VED एनालिसिस? जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E स्टैंड्स फॉर इसेंशियल एंड D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था VED होता है वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। सो बाकी की ऑप्शन ही मत देखो, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। V stands for vital, E stands for essential and D stands for desirable. Next question, which of the following statements is true for drug retailer? Sells drugs for resale, middleman between wholesaler and consumer, does not provide patient counseling service, location of stop is not important। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फॉर ड्रग रिटेलर? तो ये रीसेल के लिए ड्रग्स को सेल करता है क्या? तो ये नहीं है। मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन डज नॉट प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, तो ये प्रोवाइड करेगा ना पेशेंट काउंसलिंग सर्विस, ये भी इनकरेक्ट है। देन लोकेशन ऑफ शॉप इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ABC एनालिसिस मीन्स क्या होता है ABC एनालिसिस? तो ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ABC एनालिसिस मीन्स ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is that partner called as who has neither contributed any capital to the firm nor takes part in the management of the firm but talks to the outsiders to create an impression that they are the partner of the firm? एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, देन फर्म की मैनेजमेंट में भी इसका कोई पार्ट नहीं है, बट ये आउटसाइडर्स पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है दैट दे आर पार्टनर ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं ऐसे पार्टनर को? सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर बाय इस्टोपेल, पार्टनर विद प्रॉफिट्स ओनली, स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय इस्टोपेल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू गुड क्वालिटी, डिफेक्टिव क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, नन ऑफ दीज। क्या होता है सेल्स रिटर्न? तो ये होता है गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर लिमिट बिलो विच द स्टॉक ऑफ आइटम्स शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल इज लीड स्टॉक, एवरेज स्टॉक, बफर स्टॉक, रीऑर्डर स्टॉक। द लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ आइटम्स शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल, इनमें से कौन सी स्टॉक की लोअर लिमिट होती है जिसके नीचे आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल? तो इसे बोलते हैं बफर स्टॉक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिलो बफर स्टॉक द स्टॉक ऑफ आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एक्सचेंज बैंक। टाइप ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक के टाइप में आएगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल A class items are about dash of the total items in number and nearly dash of the annual consumption value of the items। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने देखा था अभी। ABC एनालिसिस में कितने परसेंट होते हैं A क्लास ऑफ आइटम्स? तो ये होते हैं अबाउट 15% ऑफ द टोटल आइटम्स इन नंबर एंड नियर बाय 80% ऑफ द एनुअल कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द आइटम्स। 15% of the total items in number and nearby 80% of the annual consumption value of the items. Option A will be your correct answer. Next question. A method of recording store balances after every receipt and issue to facilitate regular checking and to obviate closing down stock taking. क्या होता है? ABC analysis, VD analysis, perpetual inventory control, EOQ, economic order quantity. A method of recording store balances after every receipt and issue to facilitate regular checking and to obviate closing down stock taking. प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो इस मेथड को बोला जाता है परपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें रिकॉर्ड रखते हैं स्टोर बैलेंसेस का आफ्टर एवरी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल ऑर्डर बिजनेस इज होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेल ऑर्डर बिजनेस होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी टू ए पेशेंट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज? इंश्योरेंस कवरेज के कौन से टाइप में आएगा? इंजरी टू ए पर्सन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ए ड्रग स्टोर, फायर इंश्योरेंस, डिमोलिशन इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट डैमेज इंश्योरेंस। तो यह आएगा कैजुअलिटी इंश्योरेंस में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ए केमिकल बाय स्टैंडर्डाइज्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री। एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ए केमिकल बाय स्टैंडर्डाइज्ड केमिकल रिएक्शन, तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री होता है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the capital necessary to maintain minimum level of stock and for payment of a regular expenses is called fixed capital, revolving capital, temporary working capital, permanent working capital। इनमें से कौन सा कैपिटल नेसेसरी होता है टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ ए रेगुलर एक्सपेंसेस?
तो इसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या आएगा इनमें से इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आता है क्या इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो ये आता है। कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क ये नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ टैक्सेस ये भी आता है। कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग ये नहीं आता। तो कॉस्ट ऑफ टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 1 एंड 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fundamental primary factor considered for the selection of a location for the construction of pharmaceutical chemical plant? Soil, market for products, labor supply, raw materials। इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्राइमरी फैक्टर्स में नहीं आता फॉर सिलेक्शन ऑफ ए लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल केमिकल प्लांट? तो रॉ मटेरियल्स ये तो फंडामेंटल फैक्टर है। लेबर सप्लाई भी चाहिए। मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स ये भी फंडामेंटल है। सॉइल आएगा क्या इसमें? तो इसमें सॉइल नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम्स विच आर यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस आर कॉल्ड। क्या बोला जाता है ऐसे आइटम्स को जो यूजलेस हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट और प्रोसेस? स्लो मूविंग आइटम्स, डॉर्मेंट आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स, लेजिटिमेट आइटम्स। तो ये ऑब्सोलीट आइटम्स होते हैं ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑब्सोलीट आइटम्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होते हैं आइटम्स विच यूजलेस ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस द फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस में इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को? वेजेस एंड रेंट, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लांट एंड मशीनरी। तो फिक्स्ड कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरीज में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम्स विच कंज्यूम 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंटरीज बट रिप्रेजेंट ओनली 10% ऑफ द टोटल इन्वेंटरी। तो ये अभी थर्ड क्वेश्चन हो गया एबीसी एनालिसिस पे। एबीसी एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस पे। तो क्या देखा था हमने? द आइटम्स विच कंज्यूम 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्रीज बट रिप्रेजेंट ओनली 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। तो ए आइटम्स के बारे में हमने देखा था ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो ए आइटम्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली 10 to 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री एंड अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए डीएसबीएम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।